बात मैं यहां अर्ज कर दूं, ये कोई वली पैदा कैसे होता है ना हजरत? एक सवाल, वली पैदा कैसे होता? हमारे घरों में तो नमाजी पैदा नहीं होते यार, हमारे घरों में सच बोलने वाला पैदा नहीं हो रहा है आज, वली तो दरकिनार, हमारे घरों में तो नमाजी पैदा नहीं हो रहा है। आखिर वजह क्या है? तो हम जरा करीब से गौसे आजम को देखें कि ये किसके घर में पैदा हुए हैं। बात समझ रहे हैं जी? किसके घर में पैदा हुए हैं? तो जब हमने गौसे आजम के वालिदैन की जिंदगी पढ़ी है तो पता ये चला कि वाकई अगर वालिदैन इस मियार के हुआ करते हैं तो उनके घरों में कोई शैतान नहीं बल्कि अल्लाह का महबूब और बरगुज़ीदा बंदा पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कहेंगे वो कैसे? ये भी मशहूर वाकया है, लेकिन मैं दर्स के लिए ये चंद बातें यहां अर्ज करना चाहता हूं। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद हैं जो बहता हुआ एक सेब उठाकर खा लेते हैं, हालांकि शरअन खाना जायज था वो, लेकिन उनका तकवा था। समझ रहे? उन्होंने सोचा कि मैंने मालिक की इजाजत के बगैर खा लिया है, चलो इसे माफ करा लिया जाए, इसे फौरन माफ कराया जाए। अब वो चलने लगे उधर जिधर से बहकर आ रहा था, देखा कि एक बाग है जिसके दरख्त नहर के किनारे हैं और उसकी टहनियां नहर में झुकी हुई हैं। सोचा कि इसी टहनी से ये सेब गिरा होगा जो मैंने बगैर मालिक की इजाजत से खा लिया है। पूरी तवज्जो चाहता हूं, एक मिनट के लिए भी जहन इधर उधर ना जाए तो बात पूरी समझ में आएगी। हुजूर गौसे आजम एक छोटा सा सेब जो आज के हिसाब से 5 रुपए, 7 रुपए या 10 रुपए या बहुत महंगाई हो जाए तो 15 से 20 रुपए का मिला करता है। अंदाजा करें, ये कोई एक बीघा जमीन का मसला नहीं, ये पूरी खेत का मसला नहीं, ये पूरे बाग का मसला नहीं है, एक छोटे से सेब का मसला है। हुजूर गौसे आजम उस बाग के मालिक, हुजूर गौसे आजम के वालिद उस बाग के मालिक के पास पहुंचते हैं और कहा, हुजूर सुनो, मैंने आपके बाग का एक सेब आपकी बगैर इजाजत से खा लिया है, मैं चाहता हूं कि उसे माफ कर दो। उन्होंने कहा, कहां से खाया, कैसे खाया? कहा, आपका जो ये बाग है इसके कुछ दरख्त नहर के किनारे हैं जिसकी टहनियां नहर में लटकी हुई हैं और वो नहर में सेब बहता हुआ जा रहा था, वो मैंने खा लिया, मैं ये चाहता हूं उसे माफ कर दें आप। अंदाजा करें, उसे आप माफ कर दें। जिसके बाग में गए, जो बाग का मालिक है वो भी अल्लाह का वली है, दिल पर नजर पड़ी, सोचा कि इस जवानी में कोई बंदा एक छोटा सा सेब माफ कराने के लिए इतनी दूर से आए, यकीनन ये मामूली इंसान नहीं है, ये कोई खास बंदा है अल्लाह का, लिहाजा इसे जाने ना दिया जाए, ये आ गया है तो इसे रोक के रखा जाए। अब गौसे आजम जिसकी बारगाह, गौसे आजम के वालिद साहब जिसकी बारगाह में पहुंचे हैं, उसने कहा, सुनो हम वो सेब तो माफ कर देंगे लेकिन हमारी भी चंद शर्तें हैं। कहा, सुनो, आपकी तमाम शर्तें हमें मंजूर हैं। तवज्जो चाहता हूं, गौसे आजम के वालिद कहते हैं कि आपकी तमाम शर्तें हमें मंजूर हैं, हमारी शर्त यह है कि सेब माफ कर दिया जाए। कहा, जानते हो कितनी बड़ी बड़ी शर्तें हैं? गौसे आजम के वालिद ने कहा, हज़रत अबू सालेह जंगी दोस्त फरमाते हैं कि आपकी जितनी बड़ी और जैसी और जितनी शर्तें हों वो सारी मुझे कबूल हैं, लेकिन मेरी एक शर्त यह है कि वो सेब माफ कर दिया जाए। तवज्जो चाहता हूं यहां पर, वो सेब की माफी में इतनी जल्दी क्यों? सेब की माफी में इतनी जल्दी क्यों है? जब हमने गौर किया तो हमें पता ये चला, हम जब कोई चीज खाया करते हैं, कोई भी चीज हम खाते हैं, दांतों से चबाते हैं, पेट में पहुंचती है तो पेट में पहुंचने के बाद वो फौरन हजम नहीं होती। हमने खाना खाया दोपहर में, अब शाम का खाना हम 2 घंटे बाद नहीं खाते, 4 घंटे बाद नहीं खाते, कम से कम 6 घंटे बाद खाया करते हैं। तो पता ये चला अल्लाह ने जो हाजमे की मशीन हमारे अंदर रखी है वो किसी चीज को हजम करने में कम से कम 6 घंटे लिया करती है। 6 घंटे में वो मशीन ये काम करती है। हमने जो खाया
जो सही था वो हमारे जिस्म में रह गया, जो खराब था वो फजलात की शक्ल में निकल गया, उसमें से एक हिस्सा खून जो जिस्म की रगों में बह गया। इस काम को करने में 6 घंटे लगे हैं। अब हुजूर गौसे आजम के वालिद की नीयत देखें। हुजूर गौसे आजम के वालिद सोच रहे हैं इससे पहले कि वो सेब 6 घंटे के अंदर अंदर मेरे जिस्म में हजम हो जाए और मेरे जिस्म का हिस्सा बन जाए, इससे पहले वो सेब माफ करा लिया जाए। बेशक अंदाजा करें, जब तकवे का ये मियार होता है तब जाकर उसके घर में कोई अल्लाह का वली पैदा हुआ करता है। बेशक बेशक। आज आप सोचें कि हम जमीनें हड़प कर जाएं और हमारे घरों में नमाजी पैदा हो। आप ये सोचें कि हम दिन भर झूठ बोले और हमारी औलाद नमाज पढ़े। हम ये सोचें कि हम पूरी जिंदगी बेनमाजी रहें और हमारे घर में नमाजी पैदा हो जाए। हम ये सोचें कि हमारी बच्चियां गाना बजाना सुने और हमारे बच्चे नाच पढ़े और नाच सुने। ये मुमकिन नहीं है दोस्तों। उसूल ये है, आज जैसी मशीन होगी वैसा ही सामान तैयार होगा। मशीन खराब है, सामान खराब तैयार होगा। मशीन अच्छी है, सामान अच्छा तैयार होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी गुलाम गौसे आजम पैदा हो, आप भी चाहते हैं आपके घरों में एक नेक और साले औलाद पैदा हो, आप ये चाहते हैं आपके घरों में दीनी बच्चे पैदा हो, आप ये चाहते हैं आपके घरों में हक सुनने वाले, हक बोलने वाले, हक पर मर मिटने वाले लोग पैदा हो जाएं, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको अपनी इस्लाह करनी होगी। बेशक बेशक। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये आपने सोच कैसे लिया है कि हम बेनमाजी रहें और हमारा बच्चा नमाज पढ़ने लगे। हम